कि ये कैसे दोस्तों काम करता है। वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन दोस्तों कैसे काम करता है। देखो, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि हमारे देश में पैसा कम है बैंकिंग सिस्टम में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा ये बढ़ाता है। कैसे गाइस? देखो, तो वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन में होता क्या है दोस्तों, ठीक है। देखो, किसी मंथ का पहला फ्राइडे, दूसरा फ्राइडे, तीसरा फ्राइडे और चौथा फ्राइडे दोस्तों, ठीक है। यानी हर मंथ में 4 फ्राइडे पड़ते हैं, 5 भी पढ़ सकता है, 5 भी पढ़ सकता है, हम 4 फ्राइडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मंथ में 4 फ्राइडे पढ़ने ही पढ़ने दोस्तों। अभी जो कि मार्च चल रहा है हमारा, और आज हमारा 16 मार्च है दोस्तों, ठीक है। तो पहला फ्राइडे, दूसरा फ्राइडे, तीसरा फ्राइडे, चौथा फ्राइडे, ज्ञान की बात कर रहे हैं। कोई पढ़ाएगा नहीं तुमको, हम ही पढ़ाएंगे केवल, क्योंकि किसी को पता होगा तब ना पढ़ाएगा कि होता क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 फ्राइडे पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन का मतलब दोस्तों क्या हुआ? मैंने क्या बोला आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है कि हम कुछ पैसा जो है वो बैंकिंग सिस्टम में डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे पढ़ा 82,650 करोड़ रुपए। तो ये अमाउंट डिसाइड कैसे हुआ, ये ब्याज डिसाइड कैसे हुआ दोस्तों? ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप ये समझिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन कब करता है? हमेशा दूसरे फ्राइडे करता है, हमेशा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन कब करता है? हमेशा दूसरे फ्राइडे को, किसी मंथ के दूसरे फ्राइडे को दोस्तों करता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सपोज करो ये मार्च चल रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि दूसरा फ्राइडे आ रहा है 10 तारीख को, फॉर एग्जांपल 10 मार्च को आ रहा है, ठीक, 10 मार्च को आ रहा है। 10 मार्च को दूसरा फ्राइडे आ रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि 10 मार्च को हम वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन से लोन बांटेंगे दोस्तों, ठीक। अच्छा दोस्तों, तो एक दिन पहले 9 मार्च को दोस्तों क्या होगा? सुनना बहुत ध्यान से, ठीक। 9 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों हमारे देश के सारे बैंकों के पास जाएगा, सारे बैंकों के पास जाएगा, जितने बैंक हैं, ठीक। और उनसे पूछेगा कि यार तुम लोग का एनडीटीएल कितना है, दोस्तों। जिन बच्चों को तुम लोग का एनडीटीएल कितना है, एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी दोस्तों। जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता वो इतना समझ लें कि बैंकों के पास चारों अकाउंट में कितना पैसा है, दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों से उनका एनडीटीएल पूछेगा, ठीक। और सारे बैंकों का एनडीटीएल आपस में जोड़ देगा दोस्तों, ठीक, जोड़ देगा। अब जोड़ने के बाद दोस्तों जो टोटल एनडीटीएल आएगा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें 0.75% का मल्टीप्लाई कर देगा, 0.75% का मल्टीप्लाई कर देगा। ये फिक्स है 0.75 दोस्तों। अब 0.75% के मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट हमारे सामने आएगा दोस्तों, यही अमाउंट होगा लोन का अमाउंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस लोन के अमाउंट को डिसाइड कैसे करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैसे डिसाइड किया कि हमें इतना पैसा देना है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक के पास जाएगा 9 तारीख को, और सारे बैंक का एनडीटीएल पूछेगा, सबको आपस में जोड़ देगा और उसमें 0.75 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट दोस्तों लोन का हो गया कि हम इतना पैसा लोन बांटने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान कर दिया कल 10 तारीख को, ठीक दोस्तों। और इसका जो ऑक्शन होता है वो केवल आधे घंटे चलता है, केवल आधे घंटे, और वो भी टाइमिंग 1:30 से 2 दोस्तों, 1:30 से 2, ठीक। तो अगला दिन दोस्तों क्या है? अगला दिन आ गया 10 तारीख आ गई फ्राइडे, और 1:30 से 2 सारे बैंक को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक लोन बांटेगा दोस्तों। सुनना बहुत ध्यान से, अमाउंट कितना है? 82,650 करोड़ रुपए, ठीक दोस्तों। अब ऑक्शन, आपने मूवीज में ऑक्शन देखा होगा दोस्तों, ठीक। अब सारे बैंक पहुंच गए ऑनलाइन, ठीक। एसबीआई पहुंच गया, आईसीआईसीआई पहुंच गया दोस्तों, पीएनबी पहुंच गया, एक्सिस बैंक पहुंच गया, एचडीएफसी दोस्तों पहुंच गया, ठीक है। अब ये सारे बैंक पहुंच गए दोस्तों, ठीक। और ये सारे बैंक क्या बोल रहे हैं कि हमें लोन चाहिए, ठीक, हमें लोन चाहिए। अच्छा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि देखो दोस्तों, सपोज करो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए 20,000 करोड़ रुपए, इन्हें भी चाहिए 20,000 करोड़ रुपए, इन्हें चाहिए 30,000 करोड़ रुपए, इन्हें चाहिए मान लो 15,000 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक। इन्हें चाहिए फॉर एग्जांपल 20,000 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक। देखो, तो दोस्तों कहने का मतलब कि जितने बैंक आते हैं ऑक्शन में, अगर आप इनको जोड़ दें इनके अमाउंट को 20, 40, 60, 80, 90, 100, मतलब 1 लाख से ऊपर जा रहा है अमाउंट,
1 लाख से ऊपर जा रहा है अमाउंट, ठीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख रहा है कि बैंकों का जो नीड है वो 1 लाख से ऊपर है करोड़ से, और अमाउंट कितना है 82,000। तो ये बैंक जानते हैं कि हमारी नीड ज़्यादा है, अमाउंट कम है, तो रिजर्व बैंक को यहाँ खेल देगा। देखो आरबीआई क्या बोलेगा, आरबीआई बोलेगा देखो हम तुम्हें लोन दे देंगे, किस पर, रेपो रेट पर, जो चल रहा है कितना 6.5%। लेकिन हमें क्या फ़ायदा है, आरबीआई बोला हमें क्या फ़ायदा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि ये तो रेपो रेट पर लोन हम देंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम ऑक्शन लगाएंगे, तो जो बैंक हमको इसके ऊपर रेट पर हमसे लोन लेगा हम उसको लोन दे देंगे दोस्तों, ठीक। अब जो बैंक सबसे ज्यादा ऑक्शन लगाते हैं ब्याज का, उनको लोन मिल जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये 6.53 कैसे आया दोस्तों, तो बैंकों ने, जिन बैंकों को लोन चाहिए था उन बैंकों ने 6.53% का ऑक्शन किया, उसके ऊपर कोई नहीं गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिन बैंकों ने 6.53% ऑक्शन किया था उनको पैसा दे दिया होगा दोस्तों। यानी रिजर्व बैंक का देखो बुद्धि देखो, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को नॉर्मल देता रेपो रेट पे लोन, तो आरबीआई को 6.5 का ब्याज मिलता। अब यहां पे फायदा क्या आरबीआई का कि आरबीआई को 6.53 पर ब्याज दोस्तों मिल गया, यानी आरबीआई को फायदा हुआ यहां पे। अब दोस्तों यहां पे देखो, अच्छा तो जिन बैंकों ने लोन लिया दोस्तों, ठीक है, तो इस फ्राइडे 7 दिन होते हैं और इससे 7 दिन होते हैं, यानी कि 14 दिन में आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो जिन बैंकों ने लोन लिया फ्राइडे को, तो उन बैंकों को 14 डेज कैसे मैं बोल रहा था, देखो यहाँ पे 14 डेज कैसे मैं बोल रहा था, आपको 14 डेज में उसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये होता है दोस्तों, अमाउंट डिसाइड कैसे होता है, ब्याज डिसाइड कैसे होता है, और ये 14 डेज का मतलब क्या है दोस्तों। बात समझ ये तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, प्राउडली मैं तुम्हें बता दूं, ये तो कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा, किसी को नॉलेज ही नहीं इसके बारे में, ये ऐसे काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ऐसे का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 14 डेज, तो देखो ना आप भाई इस फ्राइडे को ले रहे हो, तो फ्राइडे टू फ्राइडे 7 डेज, और इस फ्राइडे को 7 डेज मतलब 14 डेज, तो आपको 14 डेज में पैसे वापस करने पड़ेंगे आरबीआई को, वो भी 6.53 के रेट पर। तो ये फायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।